जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 11 अगस्त के सभी शिफ्ट का प्रश्न। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए कितनी, या इस क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा के पूछ सकता है। हम आपको पूरा डिटेल के साथ बता देंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत न हो। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपको देना था 21 वर्ष, आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था 244 जिलों में। डिटेल से देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था, एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास था जो 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में आयोजित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट है, कब आयोजित किया गया था? 7 मई 2025। नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व इस अभ्यास ने संभावित शत्रुतापूर्ण खतरों को विरुद्ध नागरिक तत्परता को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्यों में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिहार। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य में मिलती है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करती है वे है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के भाग 11 और भाग 12 में दिया गया है। भाग 11 में विधायी और कार्यकारी संबंधों का उल्लेख है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंधों का। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिमी विक्षोभ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैन का पूरा नाम पूछा था आपसे, तो इसका राइट आंसर आपको देना था लोकल एरिया नेटवर्क, समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा एयरलाइंस का ऑफिस कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को वजीर ए माल या वकील ए दार कहा जाता था। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। तो ये आपको राइट आंसर देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ये संविधान में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। आपका राइट आंसर होता 42वें संशोधन अधिनियम, समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नरम दल की लोगों की विचारधारा क्या थी, तो इसका राइट आंसर आपको देना था उदारवादी थी। डिटेल से देखते हैं। नरम दल के लोगों की विचारधारा उदारवादी थी। वे ब्रिटिश शासन के प्रति शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार में विश्वास रखते थे। का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के प्रति न्याय करेगी यदि वे अपनी मांगों को सही तरीके से प्रस्तुत करे, समझे फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका राइट आंसर होता उदारवादी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए, आपसे पूछा गया था। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, कई कारणों से असफल रहा, समझे फ्रेंड्स। मुख्य कारण में शामिल है एकता और संगठन की कमी, समिति भौगोलिक प्रसार, ब्रिटिश सेना की श्रेष्ठता और भारतीय शासकों का अंग्रेजों के प्रति समर्थन। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ए अर्ज का पद किस शासक के काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस विंडो ओपन करते ही सबसे पहले कौन सा मेनू या स्क्रीन दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था टास्क बार या डेस्कटॉप। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, समझो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में टास्क बार दिया था, इसलिए आपका राइट आंसर होता टास्क बार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर के लाई हरोबा त्योहार में महिला नर्तकी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था माई बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 97वां संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भाग 9B, आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध संविधान के किस भाग से निहित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भाग 12। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में जलवायु से संबंधित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सर्वेक्षण आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था COP25। डिटेल से देखते हैं, 2019 में COP25, जिसे हम 25 मार्च संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहते हैं, उससे 13 दिसंबर तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन चिली सरकार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो चिली सरकार की अध्यक्षता में। काफी इंपोर्टेंट है, लेकिन बाद में सुरक्षा चिंताओं के कारण स्पेन में स्थानांतरित कर दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, 70.42 वर्ष। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति 1991 किसके कार्यकाल में आई? 4 ऑप्शंस दिया गया था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीवी नरसिम्हा राव। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज कहां से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, के लिए कौन सी बैंक सर्वाधिक ऋण देती है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आपको देना था एसबीआई, आपका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 में दूसरे नंबर का जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? 4 ऑप्शंस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिम बंगाल। यहीं पर पहला पूछता घनत्व तो बिहार का होता, लेकिन दूसरा पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपको होता पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की 3 प्रमुख यूनिट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीम स्टेक युवा सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विंटर एशियन गेम 2025 का आयोजन कहां हुआ? इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, हरबिन, जो चाइना में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व की ओर बहने वाली पर्वतीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको 4 ऑप्शंस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मौस या अजेस नामक सरदार। देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, मौस था या अजेस? तो आपका राइट आंसर होता मौस या अजेस। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट बनाने के लिए किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिका संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, 42वां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया था कि पूजा तोमर किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, फाइटिंग। यहीं पे पूछता कि पूजा कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होता बॉक्सिंग, लेकिन यहाँ पे पूछा गया पूजा तोमर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटिंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत मिला? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर डी, 106वां। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में SC, ST और OBC महिलाओं को किसी विशेष संविधान संशोधन के तहत आरक्षण नहीं मिला। हालांकि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है, द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर होता है 106वें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में जगदीप धनकर द्वारा विमोचित पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21वीं सदी का वैश्विक क्रम और भारत के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्री राम माधव, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
पोनेट समूह को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था अपघटन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिलाओं के लिए 10% का आरक्षण किनको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिला। हॉकी चैंपियनशिप 2025 में अमेरिका ने किसको हराया? तो आपको 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था फिनलैंड। आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जा रहा है, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम मंथली और वीकली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग देखिए, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 2025 विश्व जूनियर आइस हॉकी चैंपियनशिप, आइस हॉकी विश्व जूनियर चैंपियनशिप का 49वां संस्करण था। कैमा 49वां, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो 26 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। राज्य अमेरिका ने स्वर्ण पदक के खेल के ओवर टाइम में फिनलैंड को 4-3 से हराकर अपनी लगातार दूसरी चैंपियनशिप जीती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। या किस परजीवी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सा नया बांध बनाया गया? या इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता था, मैं आपको डिटेल से बता देते हैं क्योंकि कहीं भी कोई दिक्कत न हो। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर अभी जो बांध बना है कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था सलाल डैम, ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल डैम बना हुआ है। यह डैम चिनाब नदी पर बनाया गया। कहाँ? चिनाब नदी पर। वहीं भारत में सलाल डैम के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सलाल डैम। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 से संबंधित है। यह अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैंगिक अंतर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? या इस प्रश्न को इस तरह घुमा के पूछ सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा? प्रश्न है करेंट अफेयर का है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 131वां। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत 148 देशों में से कितना? 148 देशों में से 131वें स्थान पर रहा। 2024 में भारत 129वें स्थान पर था, इसलिए इस साल रैंकिंग में गिरावट आई। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, मिजो। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मिजोरम में मुख्य रूप से 2 भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन? मिजो और अंग्रेजी। तो आपको ऑप्शन में दिया गया था मिजो, इसलिए आपका राइट आंसर होता मिजो। मिजो जो है तिब्बती वर्मी भाषा परिवार का हिस्सा है, राज्य की आधिकारिक भाषा है और व्यापक रूप से बोली जाती है। अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा है और राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। कब से हुई थी? तो 2018। तो समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, बिहार। फ्रेंड्स, यहाँ पे करेंट अफेयर से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक करेंट अफेयर का प्रश्न पढ़िए। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। साइक्लोन सैन्य अभ्यास किनके मध्य हुआ? या इस प्रश्न को इस तरह पूछ सकता है, एक साइक्लोन किस किस के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होता भारत और मिस्र। यह एक द्विपक्षीय विशेष बल अभ्यास है जो 2024 में शुरू हुआ था। 2025 में इस अभ्यास का तीसरा संस्करण, कैमा तीसरा संस्करण साइक्लोन 3 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्री और लोपामुद्रा तीनों किस वेद को पढ़कर विदुषी कहलाई थी, यानी विद्वान कहलाई थी? 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो आपको राइट आंसर देना था ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देवी त्योहार 2025 में भारत के किस हिस्से में मनाया गया था? तो 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो आपको राइट आंसर देना था ऑप्शंस नंबर डी, उपरोक्त सभी। दैट मीन्स मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। अगर उपरोक्त सभी नहीं दिया रहता तो आपको राइट आंसर देना था पश्चिम बंगाल। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, गुजरात में और पश्चिम बंगाल में भी। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर देंगे ऑप्शंस नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 2025 में देवी त्योहार, जिसे नवरात्रि भी कहा जाता है, भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में गरबा के रूप में, और नवरात्रि एक 9 रातों का उत्सव है जो देवी दुर्गा को 9 रूपों में समर्पित करती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पासपोर्ट बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पासपोर्ट अधिनियम 1920, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिला का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जिला का प्रमुख जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1978। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेल इंडिया बीच गेम्स 2025 का समापन 24 मई को हुआ। इस प्रतियोगिता में मणिपुर 14 पदकों, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के बीच खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर आपको देना था दादरा और नगर हवेली, आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आशीष सूद। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विश्व आर्थिक मंच 2025 स्विट्जरलैंड के दावोस कोलास्टस में हुआ था। यह बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्विट्जरलैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोडियम का सबसे घातक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्लाज्मा मोडियम फाल्सीपेरम। क्या? फाल्सीपेरम। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर में कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्रीलंका और मालदीव, आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर यह है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा सा और शक्तिशाली हिस्सा होता है जो सरकार के प्रमुख फैसले लेता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल सहित सरकार के सभी मंत्रियों को एक बड़ा समूह होता है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में आता है। डिटेल से देखते हैं। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। यह अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषा, विशेषताओं और इससे संबंधित प्रक्रिया का वर्णन करता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी महाद्वीप में स्थित क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी फंक्शन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था यह डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि चल रहे प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था संचालन तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 में कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। काफी ज्यादा करेंट अफेयर का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच स्टेट रिलेटेड देवी मूवमेंट अंबाजी शक्तिपीठ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ असम में, कालिका देवी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में और अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात में स्थित है। तो यही पूछ रहा था, समझे, इसलिए इसका राइट आंसर होता गुजरात। यह सभी शक्तिपीठ देवी शक्ति के शरीर के अंगों को गिरने से बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जितना भी प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन घंटी कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।